हेलो हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का एक बार वापस से अभिनंदन करता हूं बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में, जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि हम लोगों ने 2012 से लेकर 2019 के बीच में ठीक लगभग 750 टाइगर्स जो है उनको हम लोगों ने खो दिया है या उनकी डेथ हो चुकी है। और इसके साथ में टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो आई थी 2019 में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि ऐसे नेशनल पार्क जिनको हाल ही में यानी कि टाइगर रिजर्व के अंदर कन्वर्ट किया गया है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, सारी चीज़ें देखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर चाहे आप बैंक का एग्जाम कोई भी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आपका आईबीपीएस हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी तरह का एग्जाम होगा उसके अंदर आप लोगों से ये चीज़ें जो है वो पूछी जाती होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी, तो इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो हमारे साथ पूरी बैंकिंग एकेडमी टीम के साथ जुड़ने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है बैंकिंग एकेडमी, ठीक, वो भी आप सर्च करें, वहाँ पर भी जुड़े। इसके साथ में हमारी वेबसाइट जो है नीचे दी गई, यहाँ पर जाकर आप देखें, यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर जो है यानी कि मंथली और वीकली करंट अफेयर है वो भी मिलेगी, और साथ में बैंकिंग एकेडमी द्वारा जो भी यानी कि वैकेंसी निकाली जाती है, गवर्नमेंट वैकेंसी जितनी भी आती है वो भी यहाँ पर आपको मिलती है। चलिए बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। जैसा कि अपने सामने दिया गया है कि इंडिया ने क्या है कि लगभग अगर हम बात करें तो 750 टाइगर जो है वो खो दिए हैं। किसके रिगार्डिंग? 2019 और 2012 से लेकर 2019 के बीच में। ध्यान दीजिए, हाल ही में एक आरटीआई लगाई गई थी, और उस आरटीआई का जो है वो क्या है कि इंफॉर्मेशन जो दी गई है किसके द्वारा? एनटीसीए द्वारा। एनटीसीए यानी कि फुल फॉर्म अपने पास यहाँ पर लिखी हुई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके द्वारा क्या है, हमें वो सारी चीज़ें जो है वो उस बताई गई है, ठीक, जिसके अंदर बताया गया है कि हम लोगों ने 750 टाइगर जो है वो खो दिए हैं, ठीक, किसके बीच में? तो 2012 से लेकर 2019 के बीच में, ठीक, जिसमें अगर हम बात करें तो ड्यू टू पोचिंग एंड अदर कॉज, यानी कि पोचिंग का मतलब होता है कि शिकार करना, ठीक है, इसका याद रखना है, यानी कि शिकारी किसी शिकारी के हत्थे चढ़े हैं या फिर जिनको क्या मार दिया गया है, ठीक, इसके साथ में क्या है और भी बहुत सारे कारण रह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश जो है वो टॉप रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर की डेथ जो है वो हुई है, जिसमें अगर हम बात करें तो 173.38 जो है वॉचिंग, जिसमें से अगर हम बात करें तो 94 नेचुरल डेथ, 19 जो है वो अंडर सिक्योरिटी नहीं, यानी कि जिनका इलाज करते वक्त या ऐसी कोई सिचुएशन में क्या है जाँच करते वक्त उनका क्या है डेथ हो गई, और 6 ड्यू टू नेचुरल, यानी कि क्या है ऐसी कोई 6 जो है वो कोई नेचुरल डेथ जो है वो हो गई है, और 16 जो है वो एक तरह से वो भी क्या है मर गए। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 173 है, जिसमें 38 जो है वो क्या है किसके कारण हुए? अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ पोचिंग के कारण, 94 नेचुरल डेथ है, और इसके साथ में 19 जो है वो इस तरीके से अपने पास दिया गया है, ठीक, ये चीज़ें हम लोगों ने याद रखनी है, ध्यान रखनी है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद अगर हम बात करें डेथ के बाद, तो महाराष्ट्र जो है, जैसा अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ, महाराष्ट्र हैज़ रिपोर्टेड सेकेंड हाईएस्ट डेथ, यानी कि महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे रहा है, 125 बिग कैट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 125 कैट जो है बिग कैट यानी कि जिनको क्या है डेथ हो चुकी है, और कर्नाटका के अंदर 111, और 88 जो है उत्तराखंड के अंदर, 54 जो है तमिलनाडु और आसाम के अंदर, 35 जो है वो केरला और उत्तर प्रदेश के अंदर, 17 राजस्थान, 11 जो है बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल में 10, और इसके साथ में बिहार में और वेस्ट बंगाल में 11, और छत्तीसगढ़ के अंदर 10, ठीक है, और अगर हम 7 की बात करें तो ये यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, 5 इन तेलंगाना, ये अलग अलग यानी कि अपने पास डाटा दिया गया है। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने यानी कि टाइगर की डेथ हुई थी, तो 173 टाइगर्स की डेथ हुई 2012 से लेकर 2019 के बीच में, ये यानी कि क्या है डाटा जो है वो दिया गया। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज़ मोस्टली बताना चाहूँगा कि हाल ही में क्या है एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया था, उसके अंदर हम जो है टाइगर रिजर्व डे बनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व डे, ध्यान दीजिए 29 जुलाई को, तो 29 जुलाई 2019 को
2014 से लेकर 2018 तक की जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट निकाली थी 4 साल की, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो उसको ध्यान से समझना और उसके साथ में हम बहुत सारे यानी कि टाइगर रिजर्व की जो है वो चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। टाइगर सेंसस रिपोर्ट, टाइगर जनगणना जो है रिपोर्ट है वो देखते हैं क्या दिया गया है। टाइगर अगर एस्टिमेट रिपोर्ट 2018 की बात करें तो उसके अनुसार बताया गया कि इंडिया के अंदर टोटल टाइगरों की संख्या जो है वो है 2967। ठीक, ये याद रखना है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर फाउंड किए गए थे 526, उसके बाद कर्नाटका के अंदर 524 और उत्तराखंड के अंदर कितने 442 टाइगर जो है वो यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर फाउंड किए गए थे। इसमें मैं आपको मोस्टली एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम देखें कि इसके अनुसार अगर देखें तो क्या है कि 80% जनसंख्या जो है वो टाइगर की वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। कितनी परसेंट? 80%, यानी कि लगभग बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर 3900 यानी कि 3900 टाइगर है, उसमें से 80% कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। ये इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो बताया गया था। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा था प्रोजेक्ट टाइगर। वो किया था 1973 के अंदर। इसमें एक ही था कि इनकी स्टडी कर जाए, इनको क्या है कि सेव रखा जाए, इनको किस तरीके से बचाया जाए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है बेसिकली बताई गई थी। जिसमें अगर हम बात करें तो उस समय इंडिया के अंदर 1800 टाइगर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करें, और ये कहाँ लॉन्च किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। लेकिन क्या है, टाइगर कम हो गए थे। 2000 यानी कि 6 के अंदर मात्र 1400 के करीब यानी कि टाइगर थे, और अभी अगर बात करें 2018 तक कितने हो चुके हैं? 2967 टाइगर जो है वो हो चुके हैं, यानी कि यहाँ से हम लोगों ने डबल किया था। तो ये याद रखना, 2006 का डाटा था ये। अब ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया था। इज ए नेशन, इट वॉज फर्स्ट एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइल्ड कंजर्वेशन विद द टाइगर, यानी कि वाइल्ड लाइफ जो है कंजर्वेशन सिस्टम जो है वो चलाया गया किसके साथ? टाइगर के लिए चलाया गया था। ये अगर देखें तो इंडिया जो है वो पहला स्टेट बना था, पहला देश बना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 2018 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, देखिए ध्यान से यहाँ पर पूरी चीज़ समझाई गई है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, ये अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए, हाँ, आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर देखिए, जैसा अपने पास दिया गया है कि जो अकाउंटिंग द स्ट्राइप, ठीक है, ये स्ट्राइप्स क्या है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आपको ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए इसको। टाइगर नंबर इन पास्ट सेंचुरीज, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, अपने पास लिखा 2006 के अंदर कितने थे? ये मैंने आपको बताया 1411। ठीक, 2010 के अंदर 1706 और 2014 के अंदर 2226, और अगर हम बात करें 2018 के अंदर है वो कितने हो गए हैं? जैसा अपने पास दिया गया था 2967 टाइगर दिए गए थे। ये कब का है? 2018 तक, यानी कि, है ना, ये ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, ये अपने पास दिया गया है कि 55% ऑफ डेथ नेचुरल जो है वो एक तरह से हुई है। ये अपने पास 2012 से 560 टाइगर जो है इनकी यानी कि डेथ जो है वो हुई थी, ये अपने पास दिया गया है। 408 केस जो है वो क्लोज विद कॉज ऑफ डेथ आइडेंटिफिकेशन, ये हम लोगों ने याद रखना है। ये अपने पास दिया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है बताई गई। ये आप लोग एक बार इसको हाईलाइट किया गया, पूरी तरीके से देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब मैं आपको एक एक चीज़ इसके अंदर बताना चाहूँगा, किस तरीके से टाइगर जो है वो बढ़े और किस तरीके से इसको यानी कि आने वाले समय के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हुई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक मैं स्लाइड ले रहा हूँ। हाँ, जैसा कि अपने पास यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूरी चीज़ें, जो चीज़ें इसके अंदर बड़ी थी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व डे कब बनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व डे जो है वो कब बनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए 29 जुलाई को हर साल बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 80% जनसंख्या टाइगरों की जो है वो कहाँ रहती है? तो इंडिया के अंदर रहती है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, कितने हैं इंडिया के अंदर? तो
967 टाइगर इस समय इंडिया के अंदर टोटल है 2018 की जनगणना के अनुसार। ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो कहाँ पर बढ़े या फिर कौन से नेशनल टाइगर रिजर्व के अंदर बढ़े, तो आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सत्यामंगलम। कौन सा है? सत्यामंगलम जो टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़े थे। और ये टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? सत्यामंगलम। तो आपको इतनी चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये जो है वो कहाँ है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको दो चीज़ें इसके अंदर और इंक्लूड करना चाहूँगा। जैसा कि हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, न्यूज़ में क्या चल रहा है कि टाइगर रिजर्व जो बनाया गया था या टाइगर रिजर्व डे जो बनाया गया, ठीक है, उसके अनुसार जैसा मैंने आपको बताया कि इतने टाइगर जो है वो बड़े हैं। ठीक, अब ये सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो मैंने आपको बताया तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है? तमिलनाडु। ठीक है, दूसरी चीज़, एक आपने सुना होगा डाम्पा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? डाम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कहाँ पर है? मिजोरम के अंदर। कहाँ है? मिजोरम। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है, कौन सा? राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये है यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, तो ये दोनों टाइगर रिजर्व जो है इनके अंदर भी अगर हम बात करें तो बॉटम यानी कि नीचे से ये क्या है, ये दोनों का स्थान रहा है, यानी कि इनके अंदर कम बड़े हैं। ठीक है, दोनों के अंदर, ये हम लोगों ने याद रखना है। ठीक, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़, झारखंड का एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पलमाऊ। क्या नाम है? पलमाऊ। ठीक है, पलमाऊ टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर कोई भी टाइगर जो है वो नहीं पाया गया, इस रिपोर्ट में बताया गया था। यानी कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर बिल्कुल भी टाइगर नहीं पाए गए थे, तो उसका नाम है पलमाऊ टाइगर रिजर्व। ये है कहाँ का? तो याद रखना है, झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का, ना कि जेके जम्मू कश्मीर है। ये क्या है? झारखंड का पलमाऊ टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर कोई भी टाइगर जो है वो नहीं पाया गया। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो एक बुक्सा, कौन सा? बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पर भी कोई भी टाइगर नहीं पाया गया। ये कहाँ है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। आपने याद रखना है, कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इसके बारे में मैं बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया, कौन सा? डाम्पा टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी कोई भी यानी कि क्या है, टाइगर रिजर्व, टाइगर जो है वो नहीं पाया गया। ये कहाँ है? जैसा मैंने आपको बताया था, मिजोरम के अंदर। ये इतनी चीज़ें जो है आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो टाइगर रिजर्व जो बड़े हैं या फिर टाइगर कौन कौन से ऐसे रिजर्व है, नेशनल पार्क है जिनको टाइगर रिजर्व के अंदर चेंज कर दिया गया है, तो उनके बारे में मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, खाली स्लाइड आपके सामने आ गई है। हाल ही में एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है, ठीक है, इसको हाल ही में कन्वर्ट कर दिया गया है। किसके अंदर? तो इसे टाइगर रिजर्व के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ये न्यूज़ में चल रहा था, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, जब छत्तीसगढ़, ठीक है, और मध्य प्रदेश यानी कि एक ही हुआ करते थे, उस समय इसका नाम जो है वो था संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, या संजय नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है वो अलग हो गए थे, तो संजय गांधी नेशनल पार्क वहाँ रह गया और इसको नाम दे दिया गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। अभी इसको हाल ही में कन्वर्ट कर दिया है कि इसके अंदर टाइगर रिजर्व के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। इतना हम लोगों ने ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के अंदर 4 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 4। एक का नाम है अचन कुमार, याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, अचन कुमार। ठीक, ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। दूसरा है, आप लोगों ने याद रखना है, उदांती सीता नदी। ठीक है, उदांती सीता नदी। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व जो है ये भी यानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। एक आपने याद रखना है इमरावती। कौन सा है? इमरावती टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और 4 नंबर जो है वो कौन सा बन चुका है? गुरु घासीदास। यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र
4 यानी कि टाइगर रिजर्व है और चारों के नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आप लोगों ने इनके बारे में ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक, इसके साथ में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, इंडिया के अंदर जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है, इसके अंदर बात करें तो टोटल 50 टाइगर रिजर्व आते हैं। कितने आते हैं? 50 टाइगर रिजर्व आते हैं, जिसके अनुसार क्या है कि टाइगरों की संख्या को बढ़ाना ही इसका मेन मकसद है। ठीक है, अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए कि ये जो, जैसा मैंने आपको बताया, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बन गया है, तो इसको बनने के बाद क्या है कि एक कॉरिडोर बन चुका है। उस कॉरिडोर के अंदर 3 जो टाइगर रिजर्व आते हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश का है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। कौन सा है? संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। कहाँ का है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद आता है गुरु घासीदास। ठीक है, ये कहाँ का है? तो अपने पास यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया था, कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़ का। ठीक, उसके बाद में आता है पलमाऊ। कौन सा आता है? पलमाऊ। ठीक है, पलमाऊ टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ का है? झारखंड का, जहाँ पर एक भी यानी कि क्या है, टाइगर जो है वो नहीं पाया गया था, मैंने अभी बताया था। ये तीनों क्या है, कॉरिडोर बन चुका है। कॉरिडोर यानी कि घूमने फिरने के लिए क्या है, एक ही लंबे तरीके से इसको बना दिया गया, जिसके अंदर क्या, एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व के अंदर ये क्या है, घूम सकते हैं, जिसके अनुसार अच्छे तरीके से घूम फिर सकते हैं। प्रजनन जो है उनकी यानी कि संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे टाइगर जो है वो धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एक कॉरिडोर बन चुका है। कॉरिडोर के माध्यम से देखें तो कितने आ चुके हैं? संजय डुबरी जो है मध्य प्रदेश, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, पलमाऊ जो है वो झारखंड। तो इनका हम लोगों ने याद रखना है। एक आपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, एक आपने नाम सुना होगा कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। किसका? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कुंभलगढ़, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, इसकी अगर हम बात करें तो ये पहले जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। ठीक है, अभी इसको क्या कर दिया गया है, चेंज करके और टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, यानी कि ये भी टाइगर रिजर्व जो है वो बन चुका है। ये कुंभलगढ़ जो है वो है कहाँ पर, आपसे पूछा जाए तो ये राजस्थान के अंदर है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक ये जो है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने का श्रेय जो है वो जाता है, एक यहाँ पर टाइगर रिजर्व ऑलरेडी चल रहा है जिसका नाम है मुकुंदरा। क्या नाम है? मुकुंदरा, क्योंकि इसको बढ़ने के बाद यहाँ पर टाइगरों की संख्या जो है वो बड़ी है, तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी कहाँ है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहाँ है? तो ध्यान दीजिए, कोटा के अंदर है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ पर टाइगरों की संख्या जो है वो बड़ी है। ठीक है, लगभग अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर 2018 के अनुसार, यानी कि जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार 69 टाइगर जो है वो पाए जाते हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के 2 टाइगर रिजर्व मैंने आपके सामने डिस्कस किए, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और 2 और बता देता हूँ, यहाँ पर भी 4 टाइगर रिजर्व है। एक है रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं भाई रणथंभौर के अंदर। ठीक है, और दूसरा है सरिस्का। कौन सा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो भी यहाँ पर है। तो ये आप लोगों ने मोस्टली जो है वो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे ज़्यादा जो है वो टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दी। तो ये जो है ये हाल ही की रिपोर्ट है जो मैंने आपको बताई है। एक बात करता हूँ, मैंने एक नाम लिया था स्ट्राइप। स्ट्राइप एक्चुअल में उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म बाद में बताऊँगा, पहले उसका नाम है MS ट्राइब्स। क्या नाम है? MS ट्राइब्स। ठीक है क्या चीज़? ध्यान दीजिए, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर। ये एक एप्लीकेशन भी इसकी लॉन्च की गई थी जिसके उनको ट्रैक किया जा सके। ठीक है, सिस्टम टाइगर, आगे लिख लीजिए, आई का आएगा आपका इंटेंसिव। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, ये क्या है, अगर हम बात करें तो 2010 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर मेन मुद्दा क्या था कि टाइगरों को मॉनिटर करना। क्या करना? मॉनिटर करना, उनकी निगरानी रखना।
उसके लिए ये लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म हम लोगों से एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही अपना देखें तो पूरा का पूरा सिस्टम था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इसको अच्छी तरीके से समझिए, पढ़िए और पूरी पूरी चीज़ जो है वो फॉलो करिए। इसके साथ में अपने फेसबुक पेज या फिर मैं ऐसा कहूँ कि यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि जो भी मेरी वीडियो है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। आज का वीडियो इतना ही, आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है वो कैसे लगते हैं, ताकि मैं इसके अंदर और भी सुधार कर पाऊँ। अगर कोई गलती मुझसे रह जाती तो उसको भी मैं क्या है कंप्लीट कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। आज का ये अपना चैप्टर काफ़ी अच्छा गया है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पसंद आया होगा, होप सो। मेरी यही आप कामना है कि आप इसको अच्छे तरीके से लिखो और नोट डाउन करो और नोट डाउन करके इसको क्या है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो थैंक यू सो मच।